हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर बहुत छोटा सा क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और हमारा सॉलिड स्टेट खत्म। समझ में आया? क्लियर है? अब जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आप जो है देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में अपने को पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर आप ये लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, प्रॉपर्ली नोट्स बनाएंगे, आई गारंटी कि आपको लेक्चर याद हो जाएगा, पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बराबर से सुनो, प्रॉपर्ली इसके नोट्स बनाओ, ठीक है? चलिए, तो हमारा मुद्दा क्या है बच्चों? हमारा मुद्दा है आज का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है ना? तो सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अपने को देखना है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है सॉलिड्स की, उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। हम लोग सबसे पहले सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अब बोलेंगे सॉलिड्स को क्लासिफाई तो किया था क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस। अरे भाई, अंदर के स्ट्रक्चर के हिसाब से किया था। रेगुलर अरेंजमेंट है तो क्रिस्टलाइन, इरेगुलर अरेंजमेंट है तो क्या बोलेंगे, अमॉर्फस। अभी क्या करेंगे, फिर से सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे, लेकिन बेसिस क्या होगा बच्चों? बेसिस होगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या? कौन सा मटेरियल ऐसा है जो करंट को फ्लो होने देगा, यानी उसमें से फ्लो करवा देगा, और कौन सा ऐसा मटेरियल जो करंट को फ्लो करवाने नहीं देगा, या कभी देगा कभी नहीं देगा। मैं समझाता हूं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सबसे पहले देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कंडक्टिविटी के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है? चलिए भाई, सबसे पहले हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा कंडक्टिविटी के बेसिस पर, सबसे पहले होगा हमारा मेटल्स। सबसे पहले क्या होंगे? मेटल्स। सेकेंड होंगे क्या हमारे, क्या? इंसुलेटर्स। और थर्ड होंगे हमारे स्टार्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो सबसे पहले क्या होंगे हमारे मेटल्स, दूसरे क्या होंगे हमारे इंसुलेटर्स, और तीसरे क्या होंगे हमारे सेमी कंडक्टर्स। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये जो है ना, ये कभी कभी का खेल है। कभी कभी का खेल मतलब क्या होता है? कभी कभी का खेल मतलब ये जो आपके मेटल है ना, ये कभी भी कंडक्ट करेंगे, यानी हमेशा कंडक्ट करेंगे। ये जो आपके इंसुलेटर है ना, ये कभी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। और जो आपके सेमीकंडक्टर है ना, ये कभी कंडक्ट करेंगे और कभी कंडक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? चलो, तो मेटल क्या है? ये हमेशा कंडक्ट करेंगे। समझ में आ गया? ऑलवेज कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देंगे। समझ में आ गया? इंसुलेटर नेवर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ये क्या है? सेमीकंडक्टर। यही अपने को पढ़ना है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इसी के बारे में चर्चा करनी है अपने को। सेमीकंडक्टर क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूं। तो सेमीकंडक्टर जो आपके होते हैं, ये कंडक्ट्स at high temperature and doesn't conduct at low temperature। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा टेम्परेचर पे वो कंडक्ट करेंगे और कम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कंडक्ट नहीं करता है। समझेगा? आप अपना सेमीकंडक्टर लो, उसको फ्रिज में रख दो। समझ में आ गया? और फ्रिज में क्या करो, बैटरी लगा करके उसको कंडक्ट करवाने की कोशिश करो, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। आप उसको बाहर निकाल करके रूम टेम्परेचर पे रख दो, बैटरी लगा करके कंडक्ट करने की कोशिश करो, कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये कभी कंडक्ट करता है और कभी नहीं करता। ये कभी भी कंडक्ट नहीं करता और ये कभी भी कंडक्ट करता है, नहीं हमेशा कंडक्ट करता है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये बेसिक सी चीजें जो आपको समझनी है। तो सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी आपको समझ में आ गया है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? अब ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हमको पढ़नी पड़ेगी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या पढ़नी पड़ेगी? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी को बहुत बड़ा टॉपिक है बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन बच्चे तो 11th में वैसे ही गोल होते हैं, किधर पढ़ते हैं 11वीं में। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जितना मैं बता रहा हूं उतना याद कर लो, क्योंकि इसके ऊपर सवाल नहीं आएगा, सवाल 10 के आगे के पार्ट पे आएगा। तो जितना मैं बता रहा हूं उसको पहले याद कर लेना, ठीक है? और ऐसा नहीं कि हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे, समझ आ गया, लेकिन अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर। इस वजह से जितना मैं आपको बताऊंगा उसको फिलहाल याद कर लेना,
ठीक है, चलो भाई, ये अपने को समझ में आया कि सॉलिड्स का ये क्लासिफिकेशन है, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। अभी ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं वो अपने को समझना है, ठीक है। चलिए आइए उसको अब क्या करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझने के लिए, यानी उसका जो जवाब है ये अपने को देता कौन है, ये अपने को देता है बैंड थ्योरी। कौन जवाब देता है इसका? बैंड थ्योरी अपने को इसका जवाब देता है, ठीक है ना। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या कहता है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके लिए आपको, अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अभी क्वांटम मैकेनिक्स आप नहीं पढ़ते इतना ज्यादा, तो आप पढ़ते ही नहीं, आप समझ लीजिए कि आप बहुत थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, वो भी एडवांस के बच्चे जो तैयार कर रहे हैं। नीट वाले, सीईटी वाले तो पढ़ते ही नहीं है, बोर्ड्स तो जाने ही दो, बहुत थोड़ा सा पढ़ाते हैं उन लोगों को। तो सबसे पहले बताता हूं बैंड क्या होता है। सॉरी, बैंड का मतलब होता है क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। समझ में आ गया? ऐसे एनर्जी लेवल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स जो बहुत ही नजदीक है, उन सबको मिलाकर के क्या बोला जाएगा? बैंड बोला जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल, और बहुत क्या है, क्लोज है। तो इन सब एनर्जी लेवल्स को क्या बोलेंगे अपन? इसकी एनर्जी E1, इसकी E2, इसकी E3, समझ में आ गया? इन सबको मिलाकर के क्या बोलेंगे अपन? बैंड बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? बैंड। तो बैंड क्या चीज होती है? क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। समझ में आ गया? तो एनर्जी लेवल्स के बेसिस पे, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल के बेसिस पे अपन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए खास करके अपने को सेमीकंडक्टर समझना है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, सेमीकंडक्टर का कुछ एग्जांपल देता हूं। मेटल के एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, वो मेटल के एग्जांपल हो गए। इंसुलेटर आपका रबर हो गया, आपका वुड हो गया, वो आपके इंसुलेटर। आपके सेमीकंडक्टर एग्जांपल याद कर लेना। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स, टिपिकल एग्जांपल्स क्या होते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। लिख लो उसको, वहां पर लिख लो, मैं लिखना भूल गया, लिख लो आप लोग जल्दी से। क्या है आपके मेटल के एग्जांपल? कॉपर, आयरन लिख दो। उसके बाद यहां पर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में क्या लिखोगे? आपका रबर और आपका आप लोग वुड लिख दो। और आपके सेमीकंडक्टर में दो टिपिकल एग्जांपल है, आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दो टिपिकल एग्जांपल्स है जो आपको याद रखना है। ये भी लिख लेना। बैंड क्या होता है? क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना। अब जो है आप लोग समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है कि जब क्या होता है, आपके पास कोई एक एटम है A, ठीक है ना, एक एटम है कोई है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो आउटोमो शैली बनाई है मैंने, और यहां पर भी कोई एक एटम है A, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कोई एक आपके पास सिमिलर एटम है, मान लो ये भी क्या है A। जब ये दोनों क्या होते हैं, पास आते हैं, तो एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं? ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, समझ आ गया? एटम मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो मिलकर के क्या बनाना चाहते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाना चाहते हैं। एटम्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, और एटम्स के क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं उसको हम लोग। क्या होते हैं? एटम्स के क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नहीं पता है कोई बात नहीं, याद रखना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेसिकली वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो जब ये पास आते हैं तो होता क्या है आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो याद रखिएगा आप लोग कि जब क्या होता है, एटम्स पास आते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो उनके एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, और वो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मतलब क्या? अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये और ये मिलकर के क्या करेंगे? दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। चार एटॉमिक ऑर्बिटल से चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने क्या बनेंगे? आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इसी के बारे में आपकी बुक कहती है। जो बीएमओ है, बीएमओ क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना। तो ये आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी क्या होता है, एटम्स पास आते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और अगर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना।
वही जो आपके ऑर्बिटल्स बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उन्हीं के बेसिस पे दो हम लोग बैंड्स बनाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, एक को कंडक्शन बैंड, एक को कहते हैं वैलेंस बैंड। मैं आपको समझा देता हूं एक सिंपल एग्जांपल लेकर के। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 14। इसका जो है देखिएगा ध्यान से, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2, बताओ 2p6, फिर क्या होगा 3s2 3p2 और वैकेंट कौन होगा 3d, इसके आगे तो 3d आएगा। देखो 4 10 और ये 4 14, 14 हो गए इस तरीके से। तो ये जो है ये आपकी आउटर मोस्ट शेल है, ये आपकी क्या है आउटर मोस्ट शेल। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं इसको, वैलेंस शेल। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है आउटर मोस्ट शेल, और ये क्या है आपका, इसी को क्या कहते हैं वैलेंस शेल कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। अब जरा समझने की कोशिश करो, इसमें वैकेंट कौन है डी वाला ऑर्बिटल, और फील्ड कौन है एस और पी वाले ऑर्बिटल। तो अपन क्या करते हैं, एस और पी वाले ऑर्बिटल जब यहां पर बनाते हैं, एस और पी वाले ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ये एस एंड पी है आपका, एस एंड पी। इसमें आपके क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें आपके क्या है इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स है एस एन पी। और तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे इसको, वैलेंस बैंड, जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन फील्ड है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं है कौन है वो आपका 3d है। क्या है आपका 3d, इसको बोलेंगे बच्चों कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे इसको, कंडक्शन बैंड। तो एटलीस्ट अभी इतना याद होना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा चीजें होती है उसके अंदर, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एटलीस्ट अभी इतना याद होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर सवाल नहीं आएगा। आगे जो बताने जा रहा हूं उसके लिए इसकी जरूरत है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये आपके वैलेंस बैंड है, और जो आपके वैकेंट है उसको आप लोग क्या बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो सीबी बोलूंगा इसको मैं शॉर्ट में, और इसको मैं बोलूंगा वीबी शॉर्ट में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो जो एम्प्टी है वो क्या है आपका कंडक्शन बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या आपका वैलेंस बैंड। और इन दोनों बैंड्स के बीच में, इन दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप है उसको कहते हैं, अलग अलग नाम है इसका, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फिर स्टेट के टेक्स्ट बुक में उसका नाम दिया है फॉरबिडन जोन, और शॉर्ट में एनर्जी गैप भी कहते हैं इसको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तीनों नाम बता दिए जो अलग अलग रेफरेंस में आपको मिलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन जोन, और या फिर क्या आपका एनर्जी गैप। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फील्ड है उसको हम क्या बोलेंगे वैलेंस बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं है जो वैकेंट, उसको क्या बोलेंगे कंडक्शन बैंड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को बात समझ में आ रही है। अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना, यह आपका क्या होता है, कोई भी सॉलिड हो उसमें वैलेंस बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसमें कंडक्शन बैंड भी होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना है, मैं चाहता हूं उस पर्टिकुलर सॉलिड में। ये तो एक एग्जांपल लिया था ना, हर सॉलिड की यही कहानी है। इसमें क्या होगा वैलेंस बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, और एक क्या होगा कंडक्शन बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल भी हो सकते हैं, एम्प्टी भी हो सकता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कंडक्शन बैंड, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। समझाता हूं मैं। अब ये मैं चाहता हूं जो भी सॉलिड है मैं चाहता हूं कि वो क्या करे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो इसको एनर्जी देकर के क्या करेंगे, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कहां भेजेंगे, कंडक्शन बैंड में भेजेंगे। तो अगर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने के बाद कंडक्शन बैंड में चले जाएगा तो वो सॉलिड क्या करेगा, वो सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एनर्जी गैप है ना इसको क्रॉस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, बहुत कम है तो क्रॉस कर लेगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाता हूं, यहां तक समझ में आया, क्लियर है। तो कोई भी सॉलिड्स में जहां पर इलेक्ट्रॉन फील्ड है उसको क्या बोलेंगे वैलेंस बैंड, और जहां पर फील्ड नहीं है या वैकेंट है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो उसको क्या बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ये फील्ड है, वैकेंट है, एम्प्टी है, हाफ फील्ड है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अभी समझाऊंगा। तो दो तरीके के बैंड्स बन जाएंगे, कुछ आइडिया आपको लग गया होगा। अब जो है मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है उसको देखो। ये सब पे सवाल नहीं पूछेगा आपको, सवाल किस पे पूछेगा वो देखो आप लोग। ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बहुत अंदर की थ्योरी है, तो जो अपने को अभी क्या करना है केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा उसको डिटेल में नहीं देखना है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी सॉलिड्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं मेटल्स की बात करते हैं। देखो ध्यान से, जिसके ऊपर सवाल आएंगे वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा देता हूं। देखो ध्यान से, तो मैंने कहा कि जो भी आप क्या करेंगे सॉलिड लेंगे उसमें क्या होंगे वैलेंस बैंड्स भी होंगे, और साथ साथ में क्या होंगे कंडक्शन बैंड भी होंगे। यही चीज जब मैं सेमीकंडक्टर्स आपको पढ़ाऊंगा, आप देखना मैं क्या पढ़ाऊंगा उसके अंदर। आप YouTube पे कहीं पर भी क्या कर सकते हो, उसको मैच कर सकते हो उसका लेवल,
इतना जबरदस्त लेवल पे आपको सेमीकंडक्टर्स पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ मेरे साथ में चलते रहिए, लेक्चर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको फ्री तो जाने दो, आपको पेड में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं ना, आपको लोकल लेवल पे पेड में भी ये कंटेंट नहीं मिलेगा जो आपको मैं दे रहा हूं यहां पर। आप लोग बस देखिए ध्यान से। चलिए, मेटल्स हो गया, इंसुलेटर्स हो गया, उसके बाद अपना क्या हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पर क्या है हमारा सेमीकंडक्टर। तो तीनों केस में क्या होगा, तीनों के तीनों सॉलिड्स है, स्टार्ट में ही बताया मैंने सॉलिड का क्लासिफिकेशन है। तो तीनों के तीनों में क्या बनता होगा बच्चों, वैलेंस बैंड बनता होगा और साथ साथ में कंडक्शन बैंड भी बनता होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वैलेंस बैंड इसमें भी होगा, इसमें भी वैलेंस बैंड होगा और इसमें भी क्या होगा आपका, वैलेंस बैंड होगा, है ना। चलो भाई, मेटल्स के केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है ना बच्चों, ये ओवरलैप करता है। ये तुमको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि सेमी आपके मेटल्स के केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या करता है, ओवरलैप करता है। तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स इन मेटल्स, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मेटल्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स। समझ में आ गया, क्लियर है? ये आपने 11th में सीखा होगा, लेकिन जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं 11th में, वो भी आखिरी चैप्टर कौन पढ़ता है। तो जब मैं 11th 12th का भी आपको सेमीकंडक्टर्स पढ़ाऊंगा तो पूरा 11th का लेकर के कराऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आधा नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं, आपको पूरा 11th से लिंक ही नहीं बना पाऊंगा मैं, ना मैं समझा पाऊंगा, ना आपको समझ आएगा अगर मैं सीधा 12th का पढ़ाता हूं। तो पूरा 11th का पढ़ाते हुए पूरा 12th का पढ़ाऊंगा, ताकि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे बच्चों को आए। हमारे बच्चे किसी भी नेशनल लेवल के स्टूडेंट से कम नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया? वो बेड़ा उठा लिया है मैंने, बस आप लोग हमारे साथ रहिए, बस आप लेक्चर्स को फॉलो करते जाइए। आपको नेशनल लेवल पे खड़ा करना है मुझे भी इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए आइए, तो इन मेटल्स वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या है आपका, ओवरलैप करता है। इंसुलेटर्स जो आपके हैं, इंसुलेटर्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो आपका एनर्जी गैप है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती कि वो क्या करे, यहां से वैलेंस से कंडक्शन में चले जाए। और जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, उसमें एनर्जी गैप वेरी स्मॉल होता है। एनर्जी गैप है, लेकिन एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि आपके जो सॉलिड्स होते हैं उसकी 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी, कंडक्टिविटी के बेसिस पे, मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। हर सॉलिड में वैलेंस बैंड भी होगा, कंडक्शन बैंड भी होगा। अगर हम चाहते हैं कि उस सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहां भेजना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में भेजना पड़ेगा। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? जो अभी स्टोरी बता रहा हूं ना मैं, ये क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी भी सॉलिड में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहां भेजना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में भेजना पड़ेगा। अब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए हमको एक गैप को क्रॉस करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप, या स्टेट के हिसाब से फॉरबिडन जोन। बात समझ में आ गई? चलो भाई, तो याद रखने को समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जब आप मेटल्स में देखते हैं तो यहां पर क्या है, कोई गैप है ही नहीं। जब कोई गैप ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कभी भी कंडक्ट करेगा, मतलब हमेशा कंडक्ट करेगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? इसीलिए सॉलिड हमेशा कंडक्ट करता है। समझ आ गया? कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे वो कंडक्ट करेगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो पहले हमने पढ़ा, कभी भी कंडक्ट करेगा। इंसुलेटर कभी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती कि वो क्या करेगा, वो यहां से यहां चले, यानी वैलेंस बैंड से वो क्या करे, वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाए। उसको उतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती। बात समझ में आ रही, क्लियर है? इस वजह से कभी भी कंडक्ट नहीं कर पाता। आप बोलेंगे ज्यादा गर्म कर दो, फिर नहीं गया तो और ज्यादा गर्म कर दो। अरे भाई, तुम बहुत ज्यादा अगर गर्म कर दोगे ना, तो वो जो आपका इंसुलेटर है वो इंसुलेटर नहीं रहेगा। समझे? जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में आप क्या करेंगे, इमेजिन करो अंदर क्या बन रहे होंगे, प्लास्टिक भी सॉलिड है। हमने पढ़ा है ना, अमॉर्फस सॉलिड है, तो है तो सॉलिड, ठीक है ना। तो अगर आप क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्शन बैंड में भेजना है तो क्या करो, एनर्जी दो, कम एनर्जी दो, और ज्यादा एनर्जी दो, और ज्यादा एनर्जी दो। तो इतनी एनर्जी दे दो कि इसको क्रॉस कर जा रहे हो। उतनी एनर्जी देने से पहले मान लो उसको यहां से यहां तक क्रॉस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कितनी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने से पहले वो क्या होगा, वो अपनी मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। वो प्लास्टिक ही नहीं रहेगा, समझ में? उससे पहले ही वो पिघल जाएगा।
समझ आ गई बात। इस वजह से इसको कभी भी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को कभी भी क्या कर सकते हम लोग, एनर्जी दे ही नहीं सकते। समझ में आ गया, क्या करे, वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाए। और इसके बाद जो हमारा ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में मैंने क्या कहा था स्टार्ट में, सेमीकंडक्टर को अपने रेफ्रिजरेटर में रखो। रेफ्रिजरेटर में क्या करेगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्या करे, वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाए, इतनी एनर्जी नहीं है उसके पास। लेकिन जैसे तुम रूम टेम्परेचर पे लाओगे, अरे भाई रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद 300 केल्विन का लगभग टेम्परेचर है, तो 300 केल्विन बहुत एनर्जी है, बहुत टेम्परेचर है, जो क्या करेगा, उसको सफिशिएंट एनर्जी दे देगा जिससे वो क्या करेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएगा और रूम टेम्परेचर पे वो कंडक्ट करेगा। तो कभी कंडक्ट करेगा और कभी नहीं करेगा। अब समझ में आ गया। तो तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी मैंने। इसको आपको याद रखना है कि सॉलिड्स में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करेंगे, इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है और सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप कम है। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो ये आपका मैंने बैंड थ्योरी के बेसिस पे तीनों का बिहेवियर आपको समझा दिया। इसको आपको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, लेक्चर ध्यान से सुनोगे तो आपका जो टेक्स्ट बैक एक्सरसाइज है वो खुद ही सॉल्व आप कर लेंगे। समझ में आ गया। आज एक हमारी स्टूडेंट ने खुद ब खुद पूरा सॉल्व करके हमको दे दिया, तो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, अपना सॉल्व करें और मुझे शो कर दें, है ना। चलिए आइए, रूमीन ने सॉल्व किया है। रूमीन सबसे एक्टिव स्टूडेंट है। आपको मैंने कोई टास्क दिया, मैं रात में लेक्चर डालता हूं 10 बजे, 11 साढ़े 11 तक उसका असाइनमेंट, नोट, सारी चीजें मेरे पास आ जाती। आपको भी उतनी एक्टिव रहना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना। खास करके हमारा उवैस, मेहदी, ये बच्चे बहुत डीले हो गए, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, बहुत स्लोली काम कर रहे हैं। कोई बैकलॉग नहीं रखना है आपको। जैसे आपके लेक्चर्स चल रहे हैं वैसे के वैसे आपको नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करते जाना है। समझ आया? ठीक है, चलो आओ। रिवीजन नहीं करोगे पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स जो है इन्हीं के बारे में अपने को चर्चा करनी है। सेमीकंडक्टर्स कैसे कंडक्टर्स होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी आपके मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। समझ आ गया? ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, सेमीकंडक्टर जो है बच्चों दो टाइप के होते हैं। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है मैं जो बताने जा रहा हूं। सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब क्या होता है वो बताता हूं मैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर मतलब इंप्योरिटी ऐड करेंगे। इंप्योरिटी मतलब क्या बताया था मैंने, बताया था ना, कोई और एटम को ऐड कर देंगे। इंट्रिंसिक में क्या होगा, इंट्रिंसिक सबसे पहले सेमीकंडक्टर के दो एग्जांपल्स बताओ, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। टिपिकल एग्जांपल याद कर लो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है ना। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या, आपका जो क्रिस्टल है ना उसमें मान लो या तो सिर्फ सिलिकॉन के एटम होंगे और जर्मेनियम का होगा तो सिर्फ जर्मेनियम के एटम होंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना। तो इस तरीके से सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन, यहां पर भी सिलिकॉन, ये 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 भी सिलिकॉन। तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बात समझ में आती है। ये जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, इसको अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सट्रिंसिक में क्या होगा। एक्सट्रिंसिक में यहां पर सिलिकॉन 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 है, बीच में कोई और आपका इंप्योरिटी एटम आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इंट्रिंसिक का मतलब प्योर, प्योर का मतलब अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो सिर्फ सिलिकॉन के एटम, जर्मेनियम का क्रिस्टल सिर्फ जर्मेनियम के एटम, उसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ गई, क्लियर है? अभी चर्चा करूंगा मैं इसके ऊपर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इसमें अब दो टाइप आ जाते हैं। ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक हम लोग जानबूझ करके बनाते हैं इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। समझ में आ गया? चलो भाई, एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका क्या, पी टाइप, एक होता है आपका क्या, एन टाइप। ठीक है ना। पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, ये अभी मैं आपको समझाता हूं। इसमें मेजॉरिटी होल्स होंगे, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी कौन होंगे, होल्स होंगे कंडक्शन में। यहां तक समझ में आया? तो याद रखो सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक दो टाइप के हैं, पी टाइप और एन टाइप। अब पी टाइप एन टाइप पे चर्चा करनी है। पहले इंट्रिंसिक पे चर्चा करते हैं, फिर मैं आपको पी टाइप एन टाइप बताता हूं कि कैसे बनते हैं, वो अपन देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या क्या पढ़ा आज बताओ। सॉलिड्स की तीन कैटेगरी, कौन कौन सी, मेटल्स, इंसुलेटर और क्या है अपना सेमीकंडक्टर। मेटल हमेशा कंडक्ट करेगा, इंसुलेटर कभी कंडक्ट नहीं करेगा, सेमीकंडक्टर कभी कंडक्ट करेगा, कभी कंडक्ट नहीं करेगा। मेटल ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। इंसुलेटर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप कम है, इस वजह से कम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाता, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाता, और ज्यादा टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर भी अगर लेकर आ जाएंगे तो वैलेंस से कंडक्शन में वो चले जाएगा।
ठीक है, उसका एक्चुअल पिक्चर अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक आपका क्या है इंट्रिंसिक, एक है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी प्योर, एक्सट्रिंसिक यानी इम्प्योर। बात समझ में आ रही, क्लियर है? एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं, एक पी टाइप का और एक एन टाइप का, ठीक है ना। इंट्रिंसिक मतलब क्या, अगर सिलिकॉन है तो सिर्फ सिलिकॉन का एटम्स होंगे, अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है सिर्फ जर्मेनियम के एटम्स होंगे। इसमें दो टाइप कैसे बनेंगे, आइए उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आओ देखते हैं इसको। तो पहले क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक को मैं अभी डिस्कस करता हूं, फिर मैं एक्सट्रिंसिक पे जाता हूं कि उसके ऊपर आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है। लेक्चर ध्यान से सुनो, सब याद हो जाएगा, ध्यान से सुनो लेक्चर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे होता है, क्या मतलब इसका, प्योर सेमीकंडक्टर। ये प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स होंगे या सिर्फ जर्मेनियम भी हो सकता है, सिलिकॉन के एटम्स होते हैं, ये आपके सिलिकॉन के एटम्स हैं, सिलिकॉन, यहां पर भी आपका सिलिकॉन है, ठीक है। तो बॉन्ड को थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाऊं क्योंकि मुझे अभी ना उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। चलो भी ये ऐसा है, ये भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी आपका सिलिकॉन, यहाँ पर भी आपका सिलिकॉन, ये भी आपका सिलिकॉन, ये भी आपका सिलिकॉन, ठीक है ना। ऐसे आपके पास क्या है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये सारी चीज़ें अपन ने क्या कर दी। ये कौन सा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि सिर्फ सिलिकॉन के इसके अंदर एटम्स है। सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, अभी बताया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो आउटरमोस्ट शेल 3s2 3p2 4 इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ गया। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और कोई भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई भी एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है वो, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से सुनना। ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिलिकॉन के पास भी कितने हैं, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्ड फॉर्मेशन में तो आउटरमोस्ट ही काम आते हैं, इसलिए आउटरमोस्ट ही बना रहा हूं मैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये वाले के पास भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, समझ में आती बात। ये वाले के पास भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये वाले के पास भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बात समझ में आती है। अभी क्या करता है, सुनो ध्यान से, इसको कितने चाहिए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर एक को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटरमोस्ट शेल में, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। अभी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेता है और एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, हो गए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इनके बीच में, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट याद रखो इसको। एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, बात समझ में आ गई। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, ये हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, ये भी हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ, अगर आप गौर से देखेंगे, इसके पास 4 थे और 4 आजू बाजू वाले से उसने क्या कर लिया, शेयर कर लिया, तो उसके पास क्या हो गया, अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बनता है आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल, एक अपने 4 लेता है और आजू बाजू वाले के साथ क्या करता है, 4 शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और स्टेबल हो जाता है, समझ में आ गया। तो पूरे सिलिकॉन में ये चलता है, ये अपने आजू बाजू वाले 4 से क्या करेगा, शेयर करेगा, समझ में आ गया। हर सिलिकॉन एटम क्या करेगा, अपने आजू बाजू वाले से क्या करेगा, शेयर करेगा, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपने पास आया। अब इसको क्या करो, तुम लोग समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। इंट्रिंसिक है ना, इंट्रिंसिक क्या कर रहा है, इंट्रिंसिक जो है आपका प्योर वाला सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक आपका प्योर वाला सेमीकंडक्टर, और वो भी आपको समझा दिया मैंने कि वो कोई भी एक पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम किस तरीके से स्टेबल होता है, 4 अपने इलेक्ट्रॉन लेता है, 4 आजू बाजू वाले से ले लेता है, ठीक है। ये अपने को समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता क्या है, जब आप लो टेम्परेचर पे इसको रखते हैं, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो अभी बॉन्ड में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वैलेंसी का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, देखो बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वैलेंसी का काम कर रहा है, उसको वैलेंसी का काम करना बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर है, वो वैलेंस बैंड में है, बताया था मैंने, वैलेंस बैंड में है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस बैंड में। अब आप लो टेम्परेचर से क्या करते हो, यानी रेफ्रिजरेटर से निकाल के क्या करते हो, उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आते हो, यानी हाई टेम्परेचर पे लेके आ जाते हो। तो उसको हाई टेम्परेचर पे आप लेकर आते हो, तो हाई टेम्परेचर पे लाने पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे लाने पे ऐसा होता है कि यहां पर जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन, एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ करके बाहर निकल जाता है, समझ आ रहा है क्या बोलते, तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम कर रहा था उसको एनर्जी मिल गई तो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। अब तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। और मुझे बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरे क्रिस्टल में घूमता है। तो अगर जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करूंगा
तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही, फ्लो हो रही है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ये वैलेंसी का काम छोड़ के कौन से काम में लग गया, कंडक्शन के काम में लग गया। तो वही तो मैं कह रहा था, ज्यादा टेम्परेचर होने पे वैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। ये मतलब होता है उसका कि जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वैलेंसी का काम छोड़ देगा और कहां चले जाएगा, कंडक्शन में चले जाएगा, कंडक्शन का काम शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। लेकिन याद रखिएगा ऐसे बहुत ज्यादा बॉन्ड नहीं टूटते, कुछ ही बॉन्ड्स टूटते हैं तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन निकले। मान लो 10 बॉन्ड टूटे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकले। अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो I इक्वल टू क्या होगा, NeVd होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कम है तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। यानी बैटरी लगा करके अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से मैं करंट फ्लो करवाने की कोशिश करूं तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम होने की वजह से करंट भी कम होगा, क्योंकि बॉन्ड सारे नहीं टूटेंगे। सारे बॉन्ड टूट गए तो क्रिस्टल ही खत्म हो गया। तो कुछ ही बॉन्ड टूटते हैं, तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कुछ चार्ज कैरियर्स बनेंगे। जब कुछ चार्ज कैरियर्स बनेंगे तो करंट भी कुछ ही बनेगा, और उतने छोटे करंट से मेरा कोई भी डिवाइस चल नहीं सकता है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। इस वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एज सच तो अभी हमें कोई यूज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा है, मैं आपको समझाऊंगा। और एक चीज, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ गई ना, वो वैकेंसी को अपन क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो होल एक नया चीज आ गया आपके सामने। होल क्या है, होल होता है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, होल क्या है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कुछ नहीं है, बस यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर होल है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इस रूम में रोशनी नहीं है तो क्या है, अंधेरा है। अपने आप बोल दिया आपने, अंधेरा है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम बोलेंगे वहां पर होल है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। होल का मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई। तो यहां तक क्लियर हुआ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो और क्या करो, इंट्रिंसिक यानी प्योर, सिर्फ सिलिकॉन ले लिया या सिर्फ जर्मेनियम ले लिया तो क्या होगा, आउटर शेल में सिलिकॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, वो आजू बाजू के 4 से शेयर करके क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंसी का काम छोड़ के कंडक्शन में चले जाएगा। वही तो मैं कह रहा था आपसे, बात समझ में आती है। तो लेकिन सब बॉन्ड टूटेंगे क्या, नहीं, कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बनेंगे, कुछ ही करंट आएगी। समझ आ गया, उससे हमारे डिवाइसेस चल नहीं सकते। तो अब भाई हमको तो डिवाइसेस चलाने, हम तो चाहते हैं कि हमारे ये क्या हो, सेमीकंडक्टर्स करंट को फ्लो करवाएं। तो यहां पर जन्म होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो जो पी टाइप एन टाइप आपको पढ़ना है ना, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आओ मैं आपको समझाता हूं। ये सबको समझ में आया, इसमें दिक्कत नहीं ना, चलो ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये मतलब डिटेल में ही समझाया मैंने, कोई पॉइंट नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, इसके बाद जो है ये तो समझ में आ गया कि इंट्रिंसिक जो है ज्यादा करंट फ्लो नहीं करा सकता क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज एरियाज कम है वहां पर। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, एक्सट्रिंसिक की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। एक्सट्रिंसिक यानी क्या, इम्प्योर। इम्प्योर मतलब इम्प्योरिटी ऐड करेंगे इसके अंदर। कैसे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, मैं आपको समझाता हूं, याद रखिएगा। एक्सट्रिंसिक 2 टाइप के, एक आपका कौन सा है, पी टाइप, एक आपका कौन सा है, एन टाइप, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है, समझो जरा। आपको एलिमेंट्स याद होंगे, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 के, याद है कि नहीं याद है, याद है नहीं याद है, चलो याद करते हैं। ग्रुप 13 के क्या होते हैं बताओ जरा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। जैसे याद करवा रहा हूं वैसे याद कर लो, एमसीक्यू में आता है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, जैसे याद कर रहा हूं वैसे याद करो। ग्रुप 13 क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। समझ में आ गया। ग्रुप 14 क्या होता है, ग्रुप 14 होता है, ये होता है आपका सुनो नहीं, कहे शिवजी सुनो पार्वती। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कहे शिवजी सुनो पार्वती। बात समझ में आ गई, क्लियर है। उसके बाद आपका ग्रुप 15, ग्रुप 15 क्या होता है, ग्रुप 15 में बताओ जल्दी से क्या होगा, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो ये ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 ये आपको याद रखना है। सब खेल ग्रुप 14 का है, ध्यान से सुनना। अभी
आप इसमें से कौन सा लेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही तो अपने हीरो है सेमीकंडक्टर, है ना। चलो भाई, तो आप क्या करेंगे, जब ग्रुप 13 इनको कहते हैं ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज। क्या कहते हैं इनको, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज। क्यों ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज, मतलब ऐसे आपके पास ये एटम्स है जिनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और इनको कहते हैं पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज। देखो 3 है, यहां पर क्या है 5, तो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज। क्या कहते हैं इनको, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज। इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप क्या करेंगे, ग्रुप 14 के एलिमेंट यानी सिलिकॉन जर्मेनियम में आप अगर ये डाल देंगे, कौन, ग्रुप 13 के डाल देंगे, तो बन जाएगा आपका पी टाइप। तो पी टाइप कब बनता है, जब ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी को ऐड कर दो किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ये काम होता है इंट्रिंसिक का, एक्सट्रिंसिक बनाने का काम होता है आपके पास में, ठीक है ना। और अगर आप क्या कर देंगे, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को ऐड कर देंगे इसके अंदर सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। समझ आ गया, क्लियर है। ये सब में आपको सवाल मिलेगा कि अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो इन कुछ ऑप्शन दे देंगे आपको 4, इनमें से आप क्या ऐड करोगे, तो आपको ये याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना तो इनमें से क्या ऐड करोगे, समझ आ गया, कोई एक ऑप्शन में दे देगा आपको ये। बात समझ में आ रही है, क्या बोलो, तो इसलिए याद रखना जरूरी है। याद कर लो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिवजी सुनो पार्वती, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। याद कर लो। तो अगर ग्रुप 14 में क्या कर देंगे, ग्रुप 14 में अगर आप क्या कर देंगे, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स डाल देंगे, तो आपके क्या होंगे, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। उसके बाद क्या, ग्रुप 15 में अगर आप क्या कर देंगे, ग्रुप 15 में अगर आप क्या कर देंगे, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। याद करना है आपको। तो पी टाइप के लिए क्या करना पड़ता है, पी टाइप के लिए ऐड ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, ऐसे लिखता हूं यहां पे। एक्सट्रिंसिक में अगर आप क्या करेंगे, ऐड ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी अगर आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट मतलब क्या, ग्रुप 13, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पी टाइप। क्या मिलेगा, पी टाइप। और अगर आप क्या करेंगे, ऐड पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। ट्राइवेलेंट मतलब क्या, ट्राइवेलेंट मतलब जिसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मतलब क्या, जिसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। समझ आ गया, याद कर लेना इसको। और ये आपको क्या देगा, ये ऐड करोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको देगा। ये समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, इसमें हम लोग का एक्सट्रिंसिक वाले में क्या करोगे, अगर आप क्या कर दोगे, एक्सट्रिंसिक आपको बनाना है, एक्सट्रिंसिक बनाना है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, किस में ऐड करोगे, इंट्रिंसिक में ऐड करोगे। यहां पर भी क्या, इंट्रिंसिक, ये काम होता है इंट्रिंसिक का। इंट्रिंसिक का काम ही एक्सट्रिंसिक बनाना। हमने प्योर लिया, उसमें इंप्यूरिटी ऐड करी थी, तो क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक बन गया। बात समझ में आ रही, ट्राइवेलेंट ऐड किया, पी टाइप, पेंटावेलेंट ऐड किया एन टाइप। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में 2 टाइप, पी टाइप एन टाइप। ट्राइवेलेंट ऐड करोगे तो पी टाइप, ट्राइवेलेंट यानी क्या, ग्रुप 13। पेंटावेलेंट ऐड करोगे तो एन टाइप, यानी ग्रुप 15 ऐड करोगे तो एन टाइप बनेगा। समझ आ गया, क्लियर है। आई होप मैंने बहुत डिटेल में बताया ये, ठीक है। आपको याद हो जाना चाहिए, उसकी ट्रिक भी बता दी है, याद करके जाना एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब देखो ध्यान से, आप पी टाइप एन टाइप समझाता हूं कि हाउ इट वर्क्स। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एंड कर देंगे। ये इतना ही है, ठीक है। हम लोग फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। पी टाइप बता देता हूं, पी टाइप, पी टाइप क्या होगा, कैसे बनेगा, बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी यानी क्या, ग्रुप 13 एलिमेंट्स टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक और चीज, इंप्यूरिटी ऐड करने के प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटी। समझ में आ गया, इंप्यूरिटी ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो इंट्रिंसिक की डोपिंग करेंगे, समझ आ गया। ट्राइवेलेंट से डोपिंग करेंगे तो पी टाइप, पेंटावेलेंट से डोपिंग करेंगे तो एन टाइप। याद कर लो उसको, ठीक है। चलो भैया, पी टाइप में क्या होगा, देखो ध्यान से। हमारे पास मान लो यही सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। आउटरमोस्ट शेल में आपको पता है ना कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। पक्के तौर पे याद कर लो उसको। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो भाई, ये है, ऐसे बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए उसने, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है बोर्ड पे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं इसको। उसके बाद आगे अब क्या है इसके बाद,
ठीक है, ऊपर भी बना लो। ये आपका सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, छोटा सा पार्ट उसका अपन ने लिया है। अब अपन क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनना, कहीं कहीं पे यहाँ पर होल्स हैं, मतलब क्या होगा, कहीं कुछ इलेक्ट्रॉन तो निकले होंगे रूम टेम्परेचर पे, तो कहीं कहीं पे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकले होंगे। यहाँ कहीं निकला होगा, मान लो यहाँ होल क्रिएट हो गया, समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं, ठीक है, इस तरीके से अपने पास है भी स्ट्रक्चर। अब क्या आगे बढ़ते हैं अपन, अगर क्या कर रहे हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बता रहा हूं अभी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। ट्राइवेलेंट में कौन कौन है बताओ जरा, आपका कौन कौन है। पहला वाला क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, समझ में आ गया। तो मैं एल्यूमिनियम ऐड कर देता हूं, एल्यूमिनियम ले लिया मैंने, ठीक है, टिपिकल एग्जांपल एल्यूमिनियम। जैसे मैं ले लूंगा, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। यहां पर अभी मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझाने के लिए तुमको, यहां पर ही मान लो इलेक्ट्रॉन है तुमको समझाने के लिए। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, वो एल्यूमिनियम आएगा और आकर के इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। समझ में आ रहा है क्या, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी आज सुबह ही बताया था तुमको मैंने। तो एल्यूमिनियम आकर के क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा। आगे एल्यूमिनियम बैठ गया यहाँ पर सिलिकॉन की जगह पे। अब मुझे बताओ, जो सिलिकॉन था उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। अच्छा सर 3 इलेक्ट्रॉन है क्या, अच्छा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक अपना देगा, एक इसका ले लेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक इससे ले लेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसका ले लेगा। एक अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए बचा ही नहीं। कुछ समझ आ रहा है। तो ये जो है सिलिकॉन जो था वो आसपास 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। एल्यूमिनियम कितना बना पाएगा, सिर्फ 3। ये तो बना ही नहीं पाएगा क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन तू देगा मैं दूंगा तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये तो अपना दे ही नहीं पाएगा, उसके बाद है ही नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, जहां जहां मैं क्या करूंगा, एल्यूमिनियम का ऐड करूंगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर होल्स आ जाएंगे। होल का चार्ज हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव। समझ में आ गया। तो होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कहीं कहीं बॉन्ड टूट के जो इलेक्ट्रॉन बचे वो क्या है, माइनॉरिटी हो जाएंगे। समझ आ गया। तो हो क्या जाता है कि हमने इंप्योरिटी जैसी ऐड कर दी तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाते हैं, मेजॉरिटी में कौन आ जाता है, मेजॉरिटी में होल्स आ जाते हैं, और माइनॉरिटी में कौन आ जाते हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो चार्ज कैरियर्स तो बढ़ गए, क्योंकि देखो एक एल्यूमिनियम एक होल बना रहा है, मैंने 2 करोड़ एल्यूमिनियम एटम डाल दिए। कुछ भी नहीं होते 2 करोड़ एल्यूमिनियम, बहुत कम साइज के हो ना, एटम है वो। तो 2 करोड़ एल्यूमिनियम एटम डाल दिए तो क्या हो गया, पहले क्या हो रहा था, जब वो इंट्रिंसिक था तो 10 बॉन्ड टूटे, 10 बॉन्ड टूटे, 10 इलेक्ट्रॉन निकले। 10 इलेक्ट्रॉन से क्या ही करंट बनेगी, बात समझ में आ रही है। लेकिन मैंने इंप्योरिटी ऐड कर दी, मैंने 2 करोड़ क्या कर दिए, एल्यूमिनियम एटम डाल दिए। अब 2 करोड़ एल्यूमिनियम एटम क्या होगा, उससे हर एल्यूमिनियम एटम क्या करता है, एक होल लेकर के आता है। ऐसे ही होता है ना। तो अगर हर एल्यूमिनियम एटम एक होल लेकर के आता है तो 2 करोड़ कितने लाएंगे, 2 करोड़ होल्स लाएंगे। और अगर 2 करोड़ होल्स है और हर होल पे चार्ज क्या मानते हैं अपन, पॉजिटिव मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस है ना, इलेक्ट्रॉन होता तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चला गया तो उस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो होल्स पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। अगर होल्स पे चार्ज पॉजिटिव है तो आपके पास 2 करोड़ पॉजिटिव चार्ज है, और 10 यहां पर आपके पास क्या है, 2 करोड़ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, यानी क्या आपके पास चार्ज कैरियर्स बढ़ गए। जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये न्यूट्रल होता है, याद रखना। पी टाइप, भले नाम पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप है, लेकिन उसका चार्ज पॉजिटिव नहीं है। वो आप लोग फिजिक्स में सीखोगे कैसे होता है, वो आप लोग खुद भी सोच सकते हो उसके बारे में। न्यूट्रल है ये क्रिस्टल, समझ में आ गया, क्लियर है। याद रखना क्यों, क्योंकि जो एटम पहले था वो भी न्यूट्रल था और जो आया वो भी तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम हटा और न्यूट्रल एटम आया तो चार्ज थोड़ी बना। उन होल्स को कैंसिल करने के लिए एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ गया, ये न्यूट्रल है, याद रखना, ठीक है ना। और मैंने क्या कर दिया, इंप्योरिटी ऐड करके इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी। समझ आया, क्लियर है। चलो भाई, इसी में मैं आपको अभी बता दूंगा कौन सा एन टाइप। एन टाइप में क्या होगा, बाय एडिंग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। क्या ऐड करते हैं उसके अंदर, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, यानी ग्रुप आपका क्या है, 15 एलिमेंट टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया। तो जो प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इसको क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। इसमें अब याद रखेंगे आप लोग, जो आपका सिलिकॉन है उसका एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। जो आपका ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 के एलिमेंट बताओ जल्दी से। ग्रुप 15 के कौन कौन से, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। समझ में आ गया। बिस्मुथ ले लो, बीआई ले लेते हैं। पेंटावेलेंट है ना, 1 2 3 4 5 होंगे एटॉमिक शेल में, 5 होंगे ना। हाँ, तो अब क्या होगा, अब यहां पर जैसे क्या होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी सिलिकॉन है। अब क्या होगा, जैसे मैंने क्या कर दिया, बिस्मुथ को ऐड कर दिया इंट्रिंसिक के अंदर, तो बिस्मुथ क्या करता है, यहां आकर के बैठ जाता है।
जैसे यहाँ आकर के बैठेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक अपना एक इसका ले लेगा, एक इसको देगा, इसका ले लेगा, एक इसको देगा, इसका ले लेगा, एक इसको देगा, इसका ले लेगा। 4 5 थे, 4 शेयर कर लिया, लेकिन एक क्या हो गया, बच गया। 1 2 3 4 को बॉन्ड बनाने के काम में ले ले, लेकिन एक क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। जब एक एक्स्ट्रा हो गया इसका मतलब क्या, चार्ज कैरियर्स बढ़ गए। यानी अगर मैं 5 करोड़ बिस्मुथ एटम डाल दूंगा तो क्या होगा बताओ, 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन आ गए। 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब चार्ज कैरियर्स बढ़ गए। जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, मैंने बताया ना, I इज इक्वल्स टू NeAVD। n बढ़ेगा तो I भी बढ़ जाएगा, इससे इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। समझ आ गया, क्लियर है। लेकिन n टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है, मेजॉरिटी आपका कौन होगा n टाइप में, आपके इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में कौन होंगे, आपके होल्स। क्यों, कुछ बॉन्ड भी तो टूटे होंगे ना, कुछ बॉन्ड टूट करके भी तो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो उसकी वजह से कुछ होल्स भी बने होंगे, लेकिन होल्स माइनॉरिटी में, इसलिए इसको नेगेटिव टाइप बोला जाता है। लेकिन इस पे चार्ज नेगेटिव नहीं है, समझ आ रहा है, ये भी न्यूट्रल है। वही कहानी, न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल एटम हटा और न्यूट्रल एटम बैठा, तो उसका मतलब उस पर चार्ज थोड़ी बनेगा, तो न्यूट्रल ही है। समझ में आ गया, याद रखना। तो ये आपको क्या कर दिया मैंने, डिटेल में समझाया है। पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक, डोपिंग, सेमीकंडक्टर और उसका क्लासिफिकेशन सब डिटेल में बता दिया आपको मैंने। समझ आया, क्लियर है। मेरे हिसाब से आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यहां पर कंप्लीट हो जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अभी मैं 5 मिनट में आपको समझा देता हूं, जो आपको 2-3 चीजें उसके अंदर समझनी है। उसमें से 2 चीजें होंगी जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप खुद से उसको सर्च करेंगे, गूगल सर्च करो, कहीं से देखो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन उसको आप लोग खुद से पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें बच्चों के ऊपर छोड़नी चाहिए आपको। हम लोग को सारी चीज़ें स्पून फीड करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है, एंट्रेंस और एंट्रेंस के खासकर काम की है, वो NCERT में भी दिया है वो, लेकिन आप लोगों को खुद से पढ़नी है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, आप लोग बेफिक्र रहिए, आप खुद से ट्राई करेंगे उसको। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आपको याद क्या रखना है, आपको सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म। तो सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन अभी ऐसा होगा कि कुछ ऐसे आपके पास सब्सटेंस होंगे जो होंगे डायमैग्नेटिक, जो होंगे आपके क्या, डायमैग्नेटिक, या सॉलिड या कोई भी मटेरियल हो सकता है, वो लिक्विड गैस भी हो सकता है। तो 3 टाइप के आपके मटेरियल्स हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं, डायमैग्नेटिक। दूसरे को हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है ना। चौथा होगा आपका फेरीमैग्नेटिक। ये चीज आपके बुक में नहीं दी है, लेकिन आपको खुद से पढ़ना है। फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, समझ में आ गया। ये 2 चीजें आप लोग खुद से रेफर करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे पूछेंगे, मैं बता दूंगा जब मैं इसके क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा तो, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेट। मैग्नेट सब्सटेंस को रिपल भी करता है, हाँ रिपल भी करता है। वाटर के बाद मैग्नेट को लेके जाओ, थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, उसको रिपल करता है। समझ में आ गया। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट होते हैं, जो मैग्नेट से वीकली रिपल करते हैं। इसमें नो अनपैड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो सारे डब्बे के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो सबकी पैरिंग हो चुकी होगी, इसमें कोई भी अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है ना। इसमें वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये भी याद देख लेना आप लोग, लिख लेना उसको। ये क्या होता है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, वीकली, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह, तो वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। एक मैग्नेट से क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूँ बेटा। ये जो 3 चीजें हैं ना, इसको मैं 1.5 घंटा और पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ काम का नहीं है। आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ाऊंगा मैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स में, यहाँ काम नहीं है उसका। वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और इसमें इट कंटेन्स अनपैड इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू अनपैड इलेक्ट्रॉन्स, कुछ अनपैड इलेक्ट्रॉन्स ये कंटेन करता है, यानी सारे डब्बे के इलेक्ट्रॉन पैर नहीं होते। ये क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। और उसके बाद इसमें इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से ये अट्रैक्ट करता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स में
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो इस तरीके से ये तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर दिया मैंने। दो चीजें आपको पढ़नी है, आपको बता दी मैंने, खुद से पढ़िएगा उसको। इसके बाद एंट्रेंस के लिए, खास करके जेई के लिए, नीट में अभी तक कभी नहीं आया वो, जेई के लिए स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स रह गए। तो जेई मेंस और एडवांस के लिए वो आपको मैं करा दूंगा, लेकिन जो आपका नीट का, सीईटी का, बोर्ड्स का जितना भी दिया हुआ है सब मैंने करा दिया है विद डिटेल। तो यहां हमारा सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। एडवांस और जेई मेंस के लिए मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, बाद में भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं क्वेश्चंस कराते रहूंगा तब भी मैं करवा दूंगा उसको, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। आप बस अभी क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन है वो देखिए, आपको लेक्चर्स देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, रिवाइज करने के बाद खुद से सॉल्व करने आ रहे या नहीं आ रहे। खुद से सॉल्व करने आपको आएंगे, आपको मैंने इतना रेडी कर दिया है कि आप खुद से सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चंस। समझ आ गए? लेक्चर्स बराबर से देखो, तुमको मुझे ना इंडिपेंडेंट बनाना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अभी आप लोग क्या करो, पूरे लेक्चर्स प्रॉपर्ली देखो और उसके बाद टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ नहीं आता है वो तो मैं डिस्कस करूंगा, वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खुद से ट्राई करो, आपको खुद से आना चाहिए सब कुछ। समझ आया? क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सॉल्यूशंस। ओके, थैंक यू।